Hello students, we are going to continue exercise 13.2. क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टेटमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ये देखिए आपकी बुक्स में डायग्राम है इसकी, जिसमें एक क्यूबॉइड के अंदर, जैसे आप क्या देखते हैं पेन स्टैंड किस तरह का होता है, यहाँ पर जैसे आपको क्यूबॉइड शेप में दे रखा है। मैं क्यूबॉइड शेप एक बार हिंट के लिए आपको बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। इस तरह की क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है जी। और ये आपका, ठीक है जी, ये हमारे पास अवेलेबल है, क्यूबॉइड शेप है और इसके अंदर कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। पेन स्टैंड है ना, कॉनिकल डिप्रेशन किस तरह के होते हैं, जैसे ऊपर होल रहेगा और नीचे इस तरह से पेन लगाने के लिए जगह रहेगी। ये टोटल 4 हैं जी, ये देखिए हम 4 बना रहे हैं, 4 इस तरह से कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। और करना क्या है इसकी डायमेंशंस हमारे पास गिवन है। डायमेंशंस क्या है, ध्यान से देखिए। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाई 10 बाई 3.5। मैं यहाँ पर हिंट के लिए लिख ले रहा हूँ कि जो हमारे पास क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड के लिए इसकी लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। और जो कॉनिकल डिप्रेशन है, मतलब इसके अंदर कॉनिकल शेप में जो होल हैं पेन लगाने के लिए, उसका हमारे पास, जो मैं यहाँ पर हिंट लिख रहा हूँ जी, कॉन की क्या डिटेल्स हैं। कॉन के लिए रेडियस हमारे पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और कॉन की डेप्थ ये दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है जी इंटायर स्टैंड का। अब वॉल्यूम ऑफ वुड ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा। देखिए पूरे, एक तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेना है आपको, क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन उसमें आपने 4 होल्स कर दिए हैं ना, उनका वॉल्यूम माइनस कर देना है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं एक का निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन। इजी क्वेश्चन है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। चलो एक बार लिख के दिखा देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पर h1 लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली दोनों की हाइट अलग अलग है इसलिए। अब देखिए लेंथ कितनी गिवन है, ऊपर डायमेंशंस मेंशन्ड है 15, ब्रेड्थ इज 10, हाइट इज 3.5, -4 टाइम्स 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 0.5। तो देखिए 0.5 है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर है। हाइट इज 1.4, चलिए 1.4 मेंशन कर लिया। अब देखो ये डेसिमल हटाओगे ना, नीचे 10 लगेगा, 10 से 10 कट गया, 35 × 15 ये बनेगा जी 525। अगर 15 का टेबल आता है तो ईजी है, 15 5s are 75, 5 लिखा, 7 कैरी, 15 3s are 45, 45 + 7 52। इस तरह से किया जा सकता है। आगे आप ये डेसिमल हटा के जब नीचे 10 लगाएंगे ना, तो ये 7 के टेबल पे कटेगा, 7 2s are 14, ठीक है जी। मैं कहता हूँ ये भी 5 हटा के नीचे 10 लगा दो, ये डेसिमल हटा के भी नीचे, दोनों डेसिमल हटा के नीचे 10s लगाए, फ़ायदा क्या हुआ, ये 2 के टेबल पे काट दो, 2 5s are 10, 5 से ये 5 कट गया। देखो कुछ तो कैलकुलेशन इससे कम रहती है। अब आपके पास ऊपर देखो एक 22 है, 5 है, 4 है। 22 को 5 से करते हैं ना 110 आएगा। अब ये और कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 2s are 10, 2 से इसको काट दो 11। अभी क्या बचा, 11 4s are 44, नीचे
3 × 10 30। देखो कैलकुलेशन बहुत आसान बन गई है। 525 माइनस 44 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.47 और आपका फाइनल आंसर कितना होगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा इस पेन स्टैंड को बनाने में जो यूज़ हुआ है। राइट, चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं इसकी। एक कोन है हमारे पास, चलिए ये देखिए कौन बना लिया। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर। चलिए ये हाइट, its height is 8 सेंटीमीटर and radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर से ओपन दे रखा है और ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जी। मैं ऊपर तक इसको शो कर देता हूँ। इट इज़ फिल्ड विद वाटर। चलिए ये पानी से भरा है। अब इसके अंदर कुछ भी अगर डालेंगे ना, पानी बाहर आएगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जितना वॉल्यूम की कोई चीज़ इसके अंदर जाएगी उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा। आगे क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। कुछ लेड शॉट्स, देखिए स्फेरिकल शेप के लेड शॉट्स कुछ बनाए हैं जो इसके अंदर डाले गए। लेड शॉट्स का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। कहते जब वो लेड शॉट्स इसके अंदर गए तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। जितना पानी इसके अंदर है उसका 1/4 वाटर जो है बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। बताओ कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए। पहले तो देखिए ध्यान से करेंगे क्या। मुझे पहले तो पता होना चाहिए मेरे पास अंदर पानी कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला 1/3 πr² h। पहले तो इस कॉन का ही निकाल लेते हैं। एक बार पाई एज इट इज़ रहने दीजिए। रेडियस कितना है 5 और हाइट कितनी है 8। तो चलिए ये हमारे पास एक बार इतना ही छोड़ लेते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉन हो गया और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। राइट, अब कितना कहा इसने 1/4 ऑफ वाटर फ्लोन आउट, यानी कि जितना कॉन का वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर गिरा। चलो ये भी चेक कर लेते हैं कि पानी बाहर कितना गिरा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, इट इज 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन। जितना वॉल्यूम ऑफ कॉन है उसका 1/4 पानी बाहर गिरा। तो ऊपर हमारे पास निकाल रखा है, वही फिल कर देते हैं। 1/3 π/5² × 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी बाहर गिर गया। लेड शॉट्स, हम जो अंदर लेड शॉट डाले हैं तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट कितना है। चलिए एक लेड शॉट का वॉल्यूम, अब लेड शॉट स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। एक बार पाई एज इट इज रहने दीजिए। रेडियस कितना गिवन है 0.5, तो 0.5 का क्यूब हो गया ना। तो एक काम करते हैं 0.5 × 0.5 × 0.5, तो इतना वॉल्यूम एक लेड शॉट का है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ लेड शॉट्स। एक बात समझिए, जितने भी इसके अंदर लेड शॉट्स हैं, जितना उन सब का वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम वाटर फ्लोन आउट के बराबर है। तो हम नंबर ऑफ लेड शॉट्स कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट
जितना पानी बाहर गिरा उसको डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट से। एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट कहाँ है, ये रहा देखिए। चलिए मेंशन करते हैं 1/4 इंटू 1/3 पाई 5 स्क्वायर इंटू 8 और वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट 4/3 पाई इंटू 0.5 0.5 0.5। ये हमारे पास है। अब बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये देखिए पाई के साथ तो सीधा ये पाई कट जाएगा, ठीक है, और ये 4/3 है ना, यहाँ भी नीचे 3 है तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। फिलहाल हमने ये 2 वैल्यूज़ काट दी हैं। आई होप ऊपर वाला मैं एक बार रब कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन को यहीं पर ही कंटिन्यू किया जा सके। अब देखते हैं आगे की कैलकुलेशन। एक बार दोबारा लिख लेते हैं 1/4 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 8। नीचे क्या है, पहले 4 है ना, 4 एज इट इज़। 0.5 को ना 5/10 लिख देते हैं, फिर 5/10, थर्ड वाला भी 5/10। ऐसा करने से देखो ये 2 5 तो ये देखो सीधे सीधे कट गए, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर देखो ये 1/4 है ना, ये 4 तो चला जाएगा नीचे के साथ मल्टीप्लाई, ये तीनों 10 ऊपर चले जाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 और नीचे हमारे पास एक ये 4, फिर एक और 4 और एक 5, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन देखो कितनी आसान है। 4 के टेबल में 2s are 8, 5 के टेबल में 2s are 10, 2 के टेबल में 2s are 4 और इस 2 से ये 2 कट गया। 10 मल्टीप्लाई 10 100। दैट मीन्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने होंगे जी, 100 लेड शॉट्स हमने इस कॉनिकल शेप के अंदर गए तो हमारा फाइनल आंसर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बाहर आया था, 1/4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।